कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और खित्ते में जारी अमन की कोशिशों को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिश है। भारत माजी में भी बैनुल-अक़वामी दौरों में अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लेता आया है ताकि दुनिया की तवज्जो असल मज़ालिम और नाइंसाफियों से हटाई जा सके। सदर क्लिंटन के दौरे भारत के दौरान भी भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बेगुनाह सिखों का खून बहाया। आज एक बार फिर पहलगाम में वही पुरानी चाल दोहराई जा रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मुहिम का सबसे मौसर और मुतहर्रिक हिस्सा रहा है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने हजारों शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों की जानों का नजराना पेश किया। APS जैसे दिलखराज सानेहात से लेकर अजीम कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की जान का नजराना हमारी कुर्बानियों की तवील फहरिस्त है। सिंतास मुआहदे की मौतली महज एक आबी तनाज़ा नहीं, ये एक वाज़े पैगाम है कि भारत खित्ते में ताकत के ज़ोम में जंग की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान इस इश्तियाल अंगेज़ी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय इक़दाम में इखलाकियात दिवालियापन की अलामत और आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा है। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें इस संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस लें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, गुलजार अबड़ो के हमरा शिंगाई में DG ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का दौरा किया। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ट्रांसपोर्ट के जदीद निज़ाम का मुशाहिदा करते हुए शिंगाई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कारकर्दगी और उनकी जदीद टेक्नोलॉजी की तारीफ करते हुए कहा कि इस दौरे से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में कराची के महकमे ट्रांसपोर्ट के लिए तजावीज़ तैयार की जाएंगी। हैदराबाद के तारीखी जलसे के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंधु दरिया पर वफाक की हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा कैनाल्स बनाने के खिलाफ सक्खर में जलसे का ऐलान। वाइस चेयरमैन सफूरा टाउन अब्दुल हक बलोच का कहना है कि जलसे में शिरकत के लिए हमारी भरपूर तैयारी है। ये सिर्फ एक जलसा नहीं बल्कि सूबा सिंध के अवाम के मुस्तकबिल का फैसला है। जलसे में शिरकत करके चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हम आवाज बनेंगे। मजीद वाइस चेयरमैन सफूरा टाउन अब्दुल हक बलोच ने क्या कहा, यह आपको दिखाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी कराची से भरपूर तैयारी है। इंशाअल्लाह ताला कल हमने 10 बजे यहाँ निकलना है। इंशाअल्लाह प्रोग्राम में पहुँचेंगे। यहाँ तो हज़ारों लोग निकलेंगे कराची, हैदराबाद, मुख्तलिफ शहरों से। इंशाअल्लाह बहुत बड़ा जलसा होगा। इंशाअल्लाह जलसा कामयाबी होगा, भरपूर शिरकत करेंगे। मुतालबात हमारी यही है अपना पंजाब गवर्नमेंट से, वफाक से, भाई जो अपना कैनाल है ये बंद किए जाएँ क्यों हमारा सिंध का नुकसान है, यहाँ के अवाम का नुकसान है, तो इसीलिए हमारा मुतालबा बंद किया जाए। अभी तो लोग वहाँ मौजूद हैं अब बॉर्डर पे। अभी इंशाल्लाह लाखों लोग आएंगे। पहले भी लोग जमा होते हैं, अभी भी लोग जमा हो जाएंगे, लाखों लोग। इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह कल वहाँ ऐलान भी करेगा। इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। लियारी की सिविल सोसाइटी के साथ अहम इजलास ज़ेर सदारत प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ़हीम चाचर, म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान, तर्जुमान और मुशीर वज़ीर आला सिंध नादिर खान गबूल की भी खुसूसी शिरकत। इसमें नेस्पाक कंपनी के माहिरीन और लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी, समाजी, अदबी शख्सियात, माहिर तालीम, फ़नकार, शोरा, अदीब और सिविल सोसाइटी के साथ अहम मुशावरती इजलास, जिसमें उमायदीन को कंपनी की जानिब से सर्वे रिपोर्ट और मुकम्मल ब्रीफिंग पेश की गई और लियारी में पानी, बिजली, गैस और बुनियादी ढांचे की बहाली समेत तमाम उमूर पर मुकम्मल मुबाहिसा किया गया, जिस पर उमायदीन के मशवरे और तहफ़्फ़ुज़ात पर उनको हर मुमकिन मुतमईन किया गया। ये लियारी में बुनियादी ढांचे की बहाली के मौके पर वाहिद प्रोग्राम है जिसमें अवाम को भरपूर नुमाइंदगी दी जा रही है और उनके एहसासात को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान, फ़हीम चाचर और तमाम अफसरान ने उमायदीन की तरफ से सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात के जवाबात भी दिए। चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर जावेद कबर के हमरा क्विज पार्क सुल्तानाबाद का दौरा करके जारी तज़ीन और आराइश के कामों का जायजा लिया है। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान का कहना था कि हमारी कोशिश है कि टाउन के अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। टाउन के मुख्तलिफ पार्क्स में तज़ीन और आराइश के काम जारी हैं जो जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान का मज़ीद कहना था कि हम अवाम की खिदमत के लिए हमेशा मौजूद हैं।
पार्क का जल्द इफ्तिताह करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि टाउन में तरक्की के साथ अहले टाउन को सेहतमंद माहौल फराहम करें। म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर का कहना था कि टाउन की बेहतरी के लिए तमाम महकमे एक पेज पर हैं। अफसरान अमले को हिदायत की है कि अवामी रिलीफ के कामों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माड़ीपुर टाउन में सिंध हुकूमत के ताउन से जल्द मेगा मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जिससे अहले टाउन को मजीद रिलीफ फराहम होगा। माड़ीपुर टाउन को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन जब से बल्दियाती हुकूमत आई है उसके बाद से माड़ीपुर टाउन का नक्शा बदल गया। माड़ीपुर का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां तरक्याती काम नहीं हो रहे। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अवामी रिलीफ के कामों से मुतासिर हो रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर ने अवाम से अपील की कि अगर किसी भी शख्स के पास टाउन की बेहतरी के हवाले से कोई तजावीज है तो हमारे दफ्तर के दरवाजे हमेशा। और अब आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत बल्दियात के मुख्तलिफ महकमों में जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध सैयद खालिद हैदर शाह, स्पेशल सेक्रेटरी टेक्नोलॉजी लोकल गवर्नमेंट अब्दुल गनी शेख, डीजे के केडीए अल्ताफ गौहर मेमन, DGLD DA सफ्तर भुगियो, DGMDA सईद जमानी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन असदुल्ला खान, PD मेगा प्रोजेक्ट आफ्ताब चांदियो और दीगर ने शिरकत की है। इजलास में KDA की गुज़िश्ता साल की जारी स्कीमों पर सूबाई वजीर को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि 50 से ज़ायद जारी स्कीमों को रवा माली के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि बाकी मादा स्कीमों को आइंदा माली साल में मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल में कोई नई स्कीम इसलिए शामिल नहीं की थी कि जारी स्कीमों को इस साल मुकम्मल किया जाए, लेकिन इसके बावजूद कई स्कीमों को जो इस साल मुकम्मल होना थी नहीं की गई। उन्होंने DG KTA को हिदायत दी है कि रवा साल ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमों को मुकम्मल किया जाए और एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाए। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने ज़िला मलिर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर कराची गुलाम मेहदी शाह, डिप्टी कमिश्नर मलिर सलीमुल्ला ओढ़ो, असिस्टेंट कमिश्नर खालिद मारूफ, मुख्तार कार, नवाज घुमरो और दीगर अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर कराची ने तरक्याती कामों की सूरत हाल से आगाही हासिल की, पोलियो मुहिम की भी मालूमात लीं। उन्होंने कब्रिस्तान, एजुकेशन, स्पोर्ट्स सोसाइटी और अस्पताल के लिए ज़मीन से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर मलिर सलीमुल्ला ओढ़ो से ब्रीफिंग ली। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मलिर को पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हिदायत की कि वो इस मुहिम में दिलो जान से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कमिश्नर कराची ने नॉर्दर्न बाईपास के कच्चे के इलाके का दौरा भी किया। उन्होंने मवेशी मंडी के बारे में भी मालूमात ली। सिक्योरिटी इंतजाम, सफाई सुथराई के हवाले से हिदायत जारी की। भारत एक मजहबी जुनूनी रियासत है। भारत इस पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत ने कई साल से मकबूजा कश्मीर को अकूबत खाना बनाया हुआ है। भारत को अमन के नाम पर और मौका देना हमारी गलती हो सकता है। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM पाकिस्तान की कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि भारत का दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर देना हिंदुस्तान ऐलान कर चुका। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर तमाम सूरत-ए-हाल का मुकाबला करेंगे। कुछ भी भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देता है। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ने जो फैसला किया हम उसके साथ हैं। डॉक्टर फारूक ने कहा कि भारत आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मोदी सरकार अपने अवाम को गुमराह कर रही है। पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान उम्मीद है इसका भरपूर जवाब देंगे। बांग्लादेश में भी पसपाई हो रही थी। तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा है। सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर इफ्तिखार आलम ने कहा कि भारत को हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत गलत फहमी में ना रहे, हम तैयार हैं। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। अपडेट करें आपको कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और हमें इस पर फख्र है। जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो इंडियन मीडिया खुशी मनाता है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के पीछे भारत का हाथ है। कराची प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहत किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग कराची के सदर अहमद नदीम आवान ने कहा, पहलगाम का ड्रामा खुद भारत ने रचाया है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने कभी सिविलियन पर हमला नहीं किया। इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी जब सयाहों पर हमला हुआ? अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है।
इससे पहले भी भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं का पानी चोरी किया और अब पहलगाम वाक़े की आड़ में आबी डाका डालने की कोशिश कर रहा है। अहमद नदीम आवान ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि भारत को जवाब देने के लिए शिमला मुआहदे को फिलफौर मुअत्तल करे। कराची के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मुदस्सिर इकबाल ने कहा कि तारीख गवाह है कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग है। नायब सदर कराची शहबाज अब्दुल जब्बार का कहना था कि भारत जारहियत से बाज रहे, पूरी कौम मुत्तहद है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। उलमा मशाइख विंग के सदर सकलैन इसहाक ने कहा कि भारत की आबी जारहियत पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है, हम दिफाए वतन के लिए पुराज़म हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी फैसल अली बलूच का कहना था कि दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें की जा रही हैं, हम मुत्तहद हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी महबूब अली ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत का किरदार हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी रहा है, हम खामोश नहीं बैठेंगे। नायब सदर कराची मेहदी इसहाक ने कहा कि इंडिया ने पहलगाम का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। अब आपको बताएं कि ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ 8 कार्रवाइयों में 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाइयों में 1 करोड़ से ज्यादा मालियत की 44 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद की गई। तर्जुमान ANF ने कहा कि इस्लामाबाद सहाला रोड कॉकपुल निजी यूनिवर्सिटी के करीब कार में से 100 ग्राम आइस बरामद की गई है, जबकि पेशावर हयाताबाद फेस 3 चौक के करीब कार्रवाई के दौरान 4 सद्दा के रिहायशी मुलजिम से 14 किलो 400 ग्राम चर्च बरामद कर ली गई। रावलपिंडी में कुरियर ऑफिस में बर्मिंघम से कोटली भेजे गए पार्सल से 18 ग्राम वीट बरामद कर ली गई। इस्लामाबाद शंगजानी टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई करते हुए रिक्शे से 2 किलो आइस, 2 किलो चर्च और 1 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान बहरीन जाने वाले मुलजिम के ट्रॉली बैग से 976 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई है। कोयटा बलीली रोड के करीब कार्रवाई करते हुए जैकबाबाद के रिहायशी मुलजिम से 11 किलो आइस बरामद कर ली गई। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मलिर सलीमुल्लाह ओडो ने पोलियो खात्मा प्रोग्राम मलिर को मौसर बनाने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर मलिर टाउन आगा समीर खान दुर्रानी, असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी अमीरानी के हमरा, मुजफ्फराबाद, मुस्लिमाबाद, शेरपाव, सवाती मोहल्ला के इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन और मसाजिद के इमाम हजरात पर मुश्तमिल इजलास काउंसिल हॉल मलिर टाउन में तलब किया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन ऑफिसर मलिर मोहम्मद फारूक, एरिया कोऑर्डिनेटर मलिर डॉक्टर खालिद खुर्रम, टाउन कम्युनिकेशन ऑफिसर लांढी सनाउल्लाह खान, डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब, डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर सलीम खान और दीगर भी शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर मलिर सलीमुल्लाह ओडो को ब्रीफिंग देते हुए डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन ऑफिसर मलिर मोहम्मद फारूक ने बताया कि पोलियो के हवाले से हाई रिस्क इलाकों मुजफ्फराबाद, मुस्लिमाबाद, शेरपाव, सवाती मोहल्ला के मकीन अपने बच्चों को मोहलिक मर्ज पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में ताउन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों को हाई रिस्क करार दिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मलिर सलीम ओडो ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पोलियो मर्ज के खात्मे को यकीनी बनाना हमारा कौमी जिम्मेदारी है। वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। पोलियो के खात्मे के लिए इजलास में शरीक उलमाए कराम और इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर मलिर टाउन आगा समीर खान दुर्रानी ने शुरका से कहा है कि पोलियो का खात्मा मुतालिका इदारों और सिविल सोसाइटी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पोलियो का मर्ज मौजूद है, जिनमें एक पाकिस्तान है। इजलास के शुरका ने डिप्टी कमिश्नर मलिर को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि हम अपने बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए पोलियो टीम के साथ शाना बशाना काम करेंगे।